नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मूल नक्षत्र रात्रि 10:53 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। हर्षण योग बवकरण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद ज्ञानवर्धक दिव्य है, नक्षत्र से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, केतु तुला में, चंद्रमा धनु में, बुध मकर में, तो वहीं शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देवगुरु और दैत्य गुरु युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा के चौथे दसवें के संबंध से गज केसरी योग का निर्माण हुआ है। तो वहीं देखा जाए तो आज चंद्रमा पूरे दिन केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज का यह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कितना लाभदायी आपके लिए होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होगा, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। 21 फरवरी दिन मंगलवार, लाल वस्त्र धारण का मुहूर्त मिल रहा है। प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:06 तक प्रातःकाल, और शल्य कर्म का बढ़िया एक मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:07 से 10:44 तक। तो कोई ऑपरेशन इत्यादि है जिसे डॉक्टर ने आपके लिए कह दिया है कि कराना जरूरी है, बड़ा हो या छोटा, और अभी तक अगर आप रुके हुए थे तो ये शल्य कर्म का मुहूर्त है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है प्रातः 10 बजे से लेकर के दिन में 11:20 तक। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसा ज्योतिषीय तथ्य बताने वाला हूं नक्षत्र से संबंधित, जो कि शायद आज से पहले या तो आपको किसी ने बताया ना हो, या आपने इस पर कभी ध्यान न दिया हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि वैदिक ज्योतिष को समझने का हम प्रयत्न करें तो वैदिक ज्योतिष में राशियों का कोई विशेष महत्व है ही नहीं, या यूं कहें कि वैदिक ज्योतिष में राशियों की चर्चा ही नहीं है। वहां चर्चा है नक्षत्र की। नक्षत्र में ही ग्रहों के प्रभाव को वहां देखा गया। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 3 ऐसे नक्षत्र, कौन कौन से वो नक्षत्र हैं जिससे आप जरा सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। मेष राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र से के बारे में मैं बताऊंगा, पहले सुन लीजिए पूरी बात को। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति यदि 26 अंश से लेकर 30 अंश के बीच आपकी कुंडली में हो, आपको मैं बता दूं कि इस अंश पर 26 अंश 40 कला के बाद कृत्तिका नक्षत्र आ जाता है।
कृत्तिका नक्षत्र होता है। अब गौर करिए तो मेष राशि विषम राशि है और 26 अंश से आगे यानी 25-24 के बाद ही यहां पर देवगुरु बृहस्पति मृत अवस्था में होंगे। लेकिन 26 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच ये देवगुरु बृहस्पति यदि हैं तो ये बहुत ही अद्भुत और अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको मैं बता दूं कि यदि किसी भी लग्न की कुंडली है और अच्छी स्थिति में है देवगुरु, अब अच्छी स्थिति का मतलब तो ऑलरेडी मृत अवस्था में हुए, तो मृत अवस्था में होने के चलते अच्छी स्थिति उनकी क्या हो सकती है? तो केंद्र के और त्रिकोण के या फिर धन भाव में हो, लाभ भाव में हो। तो एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई हमारी कुंडली में यदि गुरु मारक हैं और तब आप अगर केंद्र में कह रहे हैं कि लग्न में हो इस अंश पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 26 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच मेष राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये अकेला गुरु गज केसरी योग के समान प्रभावी होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मृत अवस्था में बैठे ये देवगुरु बृहस्पति गज केसरी योग के समान प्रभाव देने वाले होंगे। वहीं सिंह राशि में 26 अंश से लेकर के, यही 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश के बीच, यानी 26 से आप 30 के बीच का रख लीजिए। और ठीक यही बात धनु राशि में भी 26 अंश से 30 अंश के बीच। आप समझ लीजिए कि इस समय में जाकर के अगर आप देखेंगे तो यहां पर सूर्य का नक्षत्र व्यतीत होता है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। ये तीनों ही नक्षत्र सूर्य के हैं और इन नक्षत्रों में इन्हीं अंश पर, ये अंश पर ध्यान रखिएगा। मैंने जैसा बताया कि 26 अंश 40 कला, यहां पर देवगुरु मृत अवस्था में यदि कुंडली को आप पढ़ें तो उस समय आपको वहां लिखा मिलेगा मृत, लेकिन ये गुरु आपको गज केसरी योग के समान प्रभाव देने वाले सिद्ध होंगे। गज केसरी योग ज्योतिष शास्त्र का सर्वाधिक श्रेष्ठतम महान राजयोग है, उसके समान प्रभाव देने वाले देवगुरु अकेले। जाहिर सी बात है, गज केसरी योग 2 ग्रहों से, गुरु चंद्रमा से या शुक्र चंद्रमा से या बुध चंद्रमा से मिलकर के बनता है। यहां अकेले देवगुरु बृहस्पति वो प्रभाव प्रदान कर देंगे। अब एक सवाल दिमाग में खड़ा होता है कि भाई तब तो इस अवस्था में अगर देखा जाए तो जब ग्रह मृत अवस्था में है, और फिर आप ये सूत्र साफ साफ बताते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जब ग्रह मृत है तो वो कैसे प्रभावशाली हो जाएगा इतना? अगर आप मेरे ज्योतिष के दर्शक हैं तो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि भाई कैसे, जब वो ग्रह ही मृत है तो प्रभावी कैसे होगा? तो प्रिय दर्शकों, इसका सीधा साधा जवाब है, इसका बड़ा ही सीधा साधा जवाब है। और वो क्या है? क्या आप ये जानते ही हैं कि ज्योतिष का जो प्रभाव तय किया गया है, जो उसका मानक रखा गया है, वो दृष्टि जो दिखाई पड़े उसके आधार पर, और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे उस सूत्र को लागू किया गया। जबकि आप तो जानते हैं कि कोई ग्रह न तो मृत होता है, न अस्त होता है, न उदित होता है। हर ग्रह अपनी धुरी पर एक निर्धारित उसकी जगह, उसी पर वो प्रदक्षिणा कर रहा है, सूर्य की अपने जगह पर चल रहा है। इसका मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त। हम इस मान को, इस विषय को हम मानते हैं कि सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त होता ही नहीं है। अगर अस्त और उदय किसी का हो सकता है तो पृथ्वी का हो सकता है, सूर्य का नहीं। सूर्य तो अपनी धुरी पर एक जगह पर परिक्रमा कर रहे हैं, अपने गोल एक जगह पर धुरी पर है, और बाकी के सभी ग्रह, पृथ्वी भी साथ साथ उनकी प्रदक्षिणा कर रही है, तो उनका तो उदय और अस्त होता ही नहीं है। लेकिन चूंकि दिखाई, वैदिक ज्योतिष में जो नक्षत्र के प्रभाव माने गए हैं, उस नक्षत्र के प्रभाव को अगर हम गहराई से, ये राशि की जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत बाद में आई है, बहुत बाद में। नक्षत्र आधार पर अगर आप मान करके चलें तो उस अवस्था में हमारे जो वैदिक ज्योतिष परंपरा में हमारे महर्षि थे, वो इस आधार पर किसी भी ग्रह को किसी भी राशि में वो ये देखते थे। हम चूंकि बाद में राशि की चर्चा तो बाद में ही आई है, तो राशि शब्द का तो वहां जिक्र नहीं है, जिक्र है नक्षत्र में। तो वो जिस ग्रह को नक्षत्र, आज के इस परिवेश में देखें तो मेष राशि के अंतर्गत कृत्तिका, लेकिन बाकी के उसके नक्षत्र के 3 चरण जो हैं वो वृषभ में आ जाते हैं। कृत्तिका के बाद उसके 3 चरण वृषभ में आ जाते हैं। तो यहां तो चूंकि मेष में ही ये चर्चा मैं आपको दे रहा हूं, कृत्तिका नक्षत्र में यदि बैठे हैं देवगुरु तो वो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभावी माने गए हैं, तो उसमें तो वृषभ राशि भी आ जाएगी। मैंने कहा गज केसरी योग के समान प्रभाव देने वाले हैं, तो वो एक अंश पर, वो 26 से लेकर के 30 अंश के बीच, 26 अंश 40 कला से 30 अंश के बीच का जो है
ऐसा गुरु, ये अकेला गुरु गजकेसरी। लेकिन कृत्तिका में अगर गुरु बैठे हैं तो हमारे वैदिक ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं वो इसी गुरु को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो वृषभ में भी आ जाएगा। नक्षत्र ज्योतिष का प्रभाव अगर ध्यान से समझा जाए तो वो असल में ये जो राशि का जो विचार है उससे कहीं ज्यादा व्यापक और कहीं ज्यादा सटीक और करीब है। मैं बीते दिनों लगातार, अगर आप मेरे कार्यक्रम विशेष करके राशिफल इत्यादि को देख रहे हैं, तो मैं अपने प्रयत्नों से अब आपको लगातार नक्षत्र के प्रभाव की ओर लेकर के जा रहा हूं। ये क्रम ही है। एकाएक किसी भी चीज को अगर बता दिया जाए तो सीधी सी बात है, समझने वाले को भी समझने में दिक्कत आएगी। तो अगर आप मेरे कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं तो मैं आपको धीरे धीरे नक्षत्र की ओर लेकर के जा रहा हूं। असल में नक्षत्र को अगर हम समझने लगे, नक्षत्र के आधार पर ग्रहों के प्रभाव को देखने लगे, तो ज्योतिष को हम और ज्यादा गहराई और ज्यादा सटीक ढंग से देख सकेंगे। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि इन 3 नक्षत्रों में गुरु इन्हीं अंशों पर हैं, और ये तीनों ही ऐसी जगह हैं जहां पर गुरु आपको मृत मिलेंगे, लेकिन ये गुरु बेहद प्रभावी है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है, केतु के नक्षत्र में, सो दिन बढ़िया है। भाग्य यूं समझ लीजिए जैसे आपके साथ है। एक ही बात आपको आज ख्याल में रखना है, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और गुरु की राशि में चंद्रमा, इस बात की ही आज आपसे अपेक्षा होगी कि हर कार्य को पहले उसकी समीक्षा करिए, उसको पहले समझ लीजिए, करना क्या है, कैसे करना है, योजनाबद्ध ढंग से, विवेक के हिसाब से। आज केवल पुरुषार्थ के भरोसे नहीं, मेहनत के साथ साथ उसमें विवेक को भी जोड़ दीजिए। अंत में आपको जबरदस्त सफलता हाथ लगने वाली है। दूसरों की सलाह पर नहीं चलना, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करना। आज अपने दिल की सुनिए। हाँ, आपके शुभचिंतक माता पिता यदि कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सुन जरूर लीजिए, लेकिन आज दिल की जो आवाज है उससे अगर सुने तो आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। धन किसी को उधार मत दीजिएगा, परंतु आपको धन चाहिए तो वो मिल जाएगा। कार्यक्षेत्र में दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया जाता दिख रहा है। व्यापार में धन लाभ की स्थिति है, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस मिल सकता है यदि आप प्रयत्न करें। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्रोध, इससे आज आपको बच करके रहना है। जीवन साथी से जरा प्यार से पेश आइएगा, क्योंकि वाद विवाद की संभावना उत्पन्न हो रही है, संबंध में खटास उत्पन्न हो सकता है। बात यदि प्रेम संबंध की करें तो दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। आज सभी मेष राशि के जो जातक हैं वो प्रातःकाल ही नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, परंतु ये ध्यान रखिए कि सचेत होकर के काम करना है। आज अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाए रखना है। दिन का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक मिल रहा है। संभव है आज कार्यक्षेत्र में बेहतर करने के बावजूद आपके साथ के लोग, आपके ऊपर के लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश न हो। सो इसकी चिंता मत करिए, बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, आज मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। प्रगति के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, परंतु यदि मेहनत करते हैं तो आने वाले दिनों में इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। सो निरंतर प्रयत्न करते रहिए। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए अच्छा है दिन। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सफलतादायी कहूंगा, परंतु निवेश इत्यादि नहीं करना, सावधान रहना इस मामले में। आलस्य के कारण भी आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो महत्वाकांक्षा पर अंकुश भी लगाना है और आलस्य भी नहीं आने देना। इन सभी बातों का ध्यान रखिए तो दिन ठीक होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद था तो बातचीत से, संयम के साथ बातचीत करिए, धैर्य के साथ मतभेद दूर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई पुराना रोग यदि है तो विशेष रूप से आपको सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी इसके चलते हो सकती है। सभी वृषभ राशि के जो जातक हैं आज प्रातःकाल ही शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा सा भस्म अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, समझ लीजिए उसका संतोषजनक समाधान आज आपको मिलने वाला है। ग्रह स्थिति गोचर कुंडली में आपके पक्ष में है। हाँ, मेहनत से बस आप पीछे मत हटिए। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आज आपको सफलता मिलेगी, फायदा आपको मिलने वाला है।
कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए आपका प्रदर्शन बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। जहां रिश्तों के मध्य मजबूती बनाए रखनी है, वहां आज एक ही बात ख्याल में रखिए, अपनी बात को लेकर के जिद नहीं करनी, अपनी बात जबरदस्ती मनवानी नहीं है। इससे रिश्ते में बिखराव उत्पन्न होगा। ज्यादा दबाव कहीं मत डालिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। नए दोस्त बनेंगे। हर तरह से शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। विशेष करके जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत थी तो उनको राहत मिलने वाली है। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 21 या 51 या 108 बार जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात यदि हम कर्क की करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु 2-3 बातों का आज मूल रूप से आपको ख्याल रखना है। पहला, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, जब तक कार्य बन न जाए उसका किसी से जिक्र मत करिए। दूसरा, आज आपकी नजर आपको ही लगने वाली है, तो जरा ध्यान रखिएगा। आज नजर लगने की शिकायत बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। हिंसक जानवरों या पशुओं से सावधान रहेगा और वाहन चलाते समय भी जरा सावधान रहिए। आज कार्य क्षेत्र में बहुत सावधान और धैर्य के साथ काम करना है। यात्रा कर सकते हैं, परंतु ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि कोई भी कार्य करिए उसमें चित्त भ्रमित होता दिखाई पड़ रहा है। आपके शुभचिंतक जो भी सलाह दें उसे मानने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर हो या व्यापारिक स्थल पर दिन ठीक ठीक रहने वाला है। बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए नए सिरे से प्रयत्न शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। आज कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों का मूल मंत्र है, आलस्य त्याग कर हिम्मत के साथ प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। आज गुड़ का दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य का ख्याल तो रखिए ही रखिए। तो लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश जानकार की राय से करिए। तो यही बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई नया कार्य आपको मिलने वाला है, कोई नया प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो कहीं पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए ठीक है। यूं समझ लीजिए कि आज आप अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, सफलता मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य यदि किसी बात को लेकर के परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। और यही बात मैं आपके कार्यस्थल के लिए भी कह रहा हूं। कार्यस्थल पर भी किसी तरह की यदि परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। नए मौके आपको मिलेंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बदलाव के दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके पक्ष में है। योजना बनाकर के आप अपने काम करते चले जाइए, दिन बहुत बढ़िया है। परंतु एक बात का जरूर ख्याल रखिए, अपनी कोई गुप्त बात किसी से आज शेयर मत करिए, तभी आप फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा फैसला करना है तो कर लीजिए। अगर कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो अपने जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं। लेन देन के मामले में सावधान रहिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। हालांकि प्रेमी से किसी बात को लेकर के विवाद होने वाली है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन में उहापोह आज थोड़ा ज्यादा रहेगा। हालांकि एनर्जी के लेवल पर आज का दिन ठीक है, परंतु एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा आपकी एनर्जी लगने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के दर्द या पेट से संबंधित परेशानियों के कारण भी थोड़ा तनाव और परेशानी आपको होने वाली है। आज मिश्री का पान या मिश्री का भक्षण करिए, मिश्री खाइए, खा करके जल पीजिए, इसके बाद ही घर से बाहर निकलिए, दिन ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करिए। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आत्मविश्वास बनाए रखना है। प्यार से मिलिए सबके साथ। आपके ज्यादातर कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं समझिए कि आपकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान जल्दी ही आपको मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत चाहे जितना हो अधिक से अधिक करिए, सफलता मिलेगी। कदम बढ़ाते चलिए, जरूरत पड़े थोड़ा जोखिम भी लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। दिन सफलता प्रदान करने वाला है। यूं समझ लीजिए आज ज्यादातर काम आपके वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन मैं आपका बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जो आपके अधीनस्थ हैं वो पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, उनके सहयोग से आपको लाभ मिलने वाला है। और यही बात यदि हम व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। दिन बढ़िया रहने वाला है आपके लिए।
कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज किसी का भी विरोध न करें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें कि चाहे आपसे नीचे का हो या आपसे ऊपर का, विरोध नहीं करना है। बस प्यार, सबके साथ प्यार से ही पेश आइए, इसी से आज का दिन ठीक हो जाएगा। प्रपोज बल्कि किसी को करना चाहते हैं तो जरूर जरूर करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी आज आपके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कान में दर्द या कान से संबंधित किसी न किसी तरह की परेशानी को लेकर के आज थोड़े पीड़ित या परेशान आप रह सकते हैं। थोड़ा सा गंगाजल तुलसी जी की जड़ में डालिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी कर सकते हैं। तो वहीं तुला के जातकों के लिए भी दिन शुभ है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। बस याद रखिए कि नजर आज आपको आपकी ही लगने वाली है, सो कोई कार्य आपका बनने वाला है तो इसकी चर्चा किसी से मत करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य जो भी पेंडिंग वर्क थे सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। व्यापार से संबंधित यदि कोई कानूनी अड़चन आ गई थी तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है, तो दिन बढ़िया है। परंतु जो भी हो, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबको कहना चाहता हूं, अधिक कमाने के लोभ में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय करते हैं, विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में अपना भाग्य आजमाने लगते हैं, तो वहां पर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बाकी मैं फिर से यही सलाह दूंगा कि धन अधिक कमाने के मामले में ज़्यादा लापरवाह मत होइए, नहीं तो आएगा कम जाएगा ज़्यादा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्रेमी के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। अगर किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी, कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही। अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज केसर को जल में डाल करके और उसी केसर मिश्रित जल से थोड़ा सा स्नान करिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों को आज का दिन तो फायदा देगा रहा है, परंतु अति उत्साह में आकर के कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। अति ईमानदारी के कारण भी आज आपको नुकसान होने वाला है। तो ईमानदार तो बने रहना है, लेकिन अति नहीं। अति सर्वत्र बढ़ जाए, इससे आज आपको नुकसान होगा। बाकी आप कोशिश करते चले जाइए। आज कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं है जिसे आप आसानी से पूरा न कर लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। सोचे हुए ज़्यादातर कार्य आपके केवल पूर्ण नहीं होंगे, वरन वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन लाभ का योग बन रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लिए किस्मत आपके साथ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, लाभ होगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है तो बस उस योजना पर काम करिए और लग जाइए। आज का दिन बढ़िया है, परंतु कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। कफ जन रोग का ख्याल और अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। आज गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसका 108 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। किसी अनुभवी की सलाह लेकर के यदि आप अपने सारे कार्य करते चले जाएं तो दिन अच्छा तो है ही, आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण भी होंगे। लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, परंतु ध्यान रखिए जहां भी रहिए कार्यक्षेत्र में सावधान रहने की कोशिश करिए। नौकरी में यदि ट्रांसफर की सूचना आपको मिल गई थी और आप इसे रोकना चाहते थे तो समझ लिए बात बनती दिखाई नहीं पड़ रही। ट्रांसफर होने वाला है और होगा। आज दिन अच्छा है। दिन में को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, परंतु कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो कुछ हद तक आपको भीतर से दुखी करे। हालांकि बाद में सब ठीक होगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी को धन उधार मत दीजिए और सोच के भी मत दीजिए। यानी धन उधार देने के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। निवेश कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेम संबंध में यदि विवाद था तो विवाद दूर होगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज मिलने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बेहद अनुकूल है। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन है ही अच्छा। बस अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मन में थोड़ा संशय, कंफ्यूजन, इधर उधर की चीजों में समय आज आपका बर्बाद होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में पेट में जलन की शिकायत आपको संभव है। कुछ हद तक कमजोरी भी महसूस होगी। आज थोड़ा सा पंचामृत लेकर के और उस पंचामृत को आज
देवी के मंदिर में जाकर के देवी को अर्पित करिए, इससे फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए लाल है। मकर के जातकों की बात करूं तो निवेश करने की वैसे मैं सलाह नहीं देता, बाकी दिन ठीक है, आत्मविश्वास के साथ काम करते चले जाइए। यूं समझ लीजिए कि लगभग आपके हर कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं वक्त से पहले। बल्कि मैं तो ये सलाह दूंगा कि मनमानी बस नहीं करना, बाकी काम करिए, काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परिस्थितियों को आप आज अपने पक्ष में आप कर लेंगे। इन्वेस्ट नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना और यात्रा से बचना है। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना, नहीं तो बाद में परेशान होना पड़ेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन ठीक है, यात्रा के को लेकर के जरा सचेत रहिए, यात्रा में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, योजना अपनी अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो इससे नुकसान आपको हो जाएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, घर में रह करके पढ़ाई करिए, दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। आज सभी मकर राशि के जातक इत्र का प्रयोग करें, स्वयं इत्र लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैरून है। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, निवेश करिए, कार्यक्षेत्र में हो जबरदस्त सफलता। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, आज कुल मिलाकर के मन प्रसन्न रहेगा, आर्थिक परेशानी हल होते दिखाई पड़ रही। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। भाग्य आपके साथ है, सो पूछने की और सोचने की तो आवश्यकता ही नहीं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, दिन अच्छा है, सो इस दिन का लाभ उठाइए। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन तो खैर अच्छा है ही। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, व्यापार के विस्तार की सोच रहे हैं तो अच्छा है दिन। जो भी फैसला करना चाहते हैं करिए, आज का दिन आपको तरक्की देने वाला है, फायदा देने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई परेशानी जो कि लंबे समय से चली आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन संतुष्टिजन्य रहने वाला है, तालमेल बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। यानी कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए जहां तक दृष्टि जा रही दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई को लेकर के आप और सीरियस होंगे, गंभीर होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का बस ख्याल रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि पेट में जलन इत्यादि की यदि शिकायत थी तो उसमें थोड़ी राहत आपको मिल जाएगी। तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। और मीन के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। कोई बड़ा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था उसके बनने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आज आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं और वहीं जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो कार्य आसानी से बनने वाला है। कोई सरकारी अड़चन आ रही थी जिसके चलते आपके कार्य रुके हुए थे, तो कोई ऐसा मददगार मिल जाएगा जिसके चलते आपके काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए दिन बढ़िया है। घर भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आज कार्यस्थल पर किसी से बहस मत करिएगा, विशेष करके यदि आप ऑनर इत्यादि हैं तो ये बात विशेष ख्याल में रखना है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है। प्यार का विवाह का प्रपोजल इत्यादि भेजना है भेज सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो बढ़िया है ही, मन पढ़ाई में लगेगा, कम भी लगेगा तो अब भी ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि पहले से कोई परेशानी थी तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। आज सभी मीन राशि के जातक केशर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज कत्थई है, निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।